सोचिए, एक ऐसी पुरानी, बहुत पुरानी किताब जिसमें सत्ता पाने और उसे हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखने के सारे राज लिखे हों। जी हां, यही है शुक्र नीति, राजनीति और नैतिकता का एक ऐसा अनोखा ग्रंथ। तो चलिए आज इसके रहस्यों की दुनिया में उतरते हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर राजाओं के लिए एक सीक्रेट प्लेबुक मौजूद हो तो एक ऐसी गाइड जो सिर्फ शासन करना ही ना सिखाए बल्कि दुश्मनों को हराने के वो तरीके भी बताए जो इतिहास बदल सकते हैं। लेकिन ठहरिए, ये कोई सीधी साधी नियम किताब नहीं है। ये एक तरफ तो न्याय का पाठ पढ़ाती है, तो दूसरी तरफ ये भी सिखाती है कि सत्ता के लिए कब और कैसे छल का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। पर क्या हो अगर ये पूरा का पूरा ग्रंथ ही एक बहुत शानदार जालसाजी हो? यही वो सवाल है जो शुक्र नीति का सबसे बड़ा रहस्य है। एक ऐसा सवाल जिसने सदियों से बड़े बड़े विद्वानों को उलझा कर रखा है। तो आखिर इस ग्रंथ के पीछे किसका दिमाग है? इसका जवाब हमें एक ऐसे रहस्यमयी और शक्तिशाली गुरु के पास ले जाता है जिनका नाम है शुक्राचार्य। तो कौन थे ये शुक्राचार्य? कहानियों में उन्हें महान ऋषि भृगु का बेटा बताया गया है, लेकिन वो सिर्फ एक ऋषि नहीं थे, वो थे असुरों के गुरु। मतलब वो गुरु जो देवताओं के दुश्मनों को रास्ता दिखाते थे। और हां, राजनीति से लेकर ज्योतिष तक हर चीज में माहिर थे। और इनकी कहानी भी भाई किसी फिल्म से कम नहीं है। उन्होंने वेदों की पढ़ाई शुरू की, पर उन्हें लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो उन्होंने अपना रास्ता ही बदल दिया। उन्होंने भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या की कि उन्हें मरे हुए को जिंदा करने का वरदान मिल गया, वही मशहूर संजीवनी मंत्र। और फिर अपने कॉम्पिटिटर बृहस्पति से ईर्ष्या के कारण उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया, देवताओं को छोड़कर असुरों का गुरु बनना। तो सवाल वहीं का वहीं है, क्या ये ग्रंथ सच में इतने शक्तिशाली और विवादास्पद गुरु की कलम से निकला है, या ये सिर्फ एक कहानी है? चलिए इस ऐतिहासिक जांच की गहराई में उतरते हैं। तो असली है या नकली? देखिए, कुछ विद्वान कहते हैं हां बिल्कुल असली है, क्योंकि इसमें प्राचीन भारतीय संस्थाओं की ऐसी ऐसी बातें हैं जो कहीं और नहीं मिलती। लेकिन दूसरी तरफ लोग कहते हैं नहीं, क्योंकि पुराने ग्रंथों में इसका जिक्र ही नहीं है सिवाय एक के। कुछ को तो यह भी लगता है कि इसकी भाषा थोड़ी अलग है और ये शायद कौटिल्य के मशहूर अर्थशास्त्र की कॉपी है। मतलब ये एक असली ऐतिहासिक पहेली है। पर कई विद्वान एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं चलिए एक पल के लिए ये भूल जाते हैं कि इसे लिखा किसने। असली सवाल तो ये है कि ये हमें सिखाता क्या है। तो चलिए इसके ज्ञान पर ध्यान देते हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए शुक्र नीति के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि ये शासकों को सत्ता चलाने के लिए क्या-क्या दांव पेंच सिखाती है। शुक्र नीति के हिसाब से एक मजबूत राज्य सिर्फ एक राजा से नहीं बनता। नहीं, यह 7 बहुत जरूरी स्तंभों पर खड़ा होता है। शुक्राचार्य ने राज्य की तुलना एक इंसान के शरीर से की है। बहुत दिलचस्प है। राजा है सिर जो सोचता है, मंत्री हैं आंखें जो देखती हैं, दोस्त हैं कान जो सुनते हैं, खजाना है मुंह जिससे राज्य पलता है, सेना है मन की शक्ति, राज्य पैर हैं और किले हाथ हैं। मतलब जब ये सब मिलकर काम करते हैं तभी राज्य शक्तिशाली बनता है। शुक्र ने शासकों को सिर्फ उनके काम से नहीं बल्कि उनके चरित्र से भी परखा। उन्होंने राजाओं को 3 तरह का बताया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सबसे पहले आता है सात्विक राजा। शुक्र तो इन्हें ईश्वर का अंश कहते हैं। यह एक आदर्श शासक है, दयालु, बहादुर और हमेशा अपनी प्रजा की रक्षा करने वाला। शुक्र नीति के अनुसार ऐसे राजा पर हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद रहता है। और फिर है इस कहानी का विलन, तामसिक राजा। इसमें सात्विक राजा के ठीक उल्टे गुण होते हैं और कहा जाता है कि उसका अंत नरक में होता है। लेकिन शुक्र नीति सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं सिखाती, ये सत्ता की कड़वी सच्चाई भी बताती है। ये दुश्मनों को हराने के लिए हर तरह की रणनीति सिखाती है। जैसे भेद नीति, यानी दुश्मन के खेमे में फूट डालने के लिए रिश्वत का इस्तेमाल करो, या फिर गुरिल्ला रणनीति, छिपकर हमला करो और भाग जाओ, और यहां तक कि कुट युद्ध, यानी झूठ और धोखे से जंग जीतो। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हजारों साल पुरानी ये सलाह आज की दुनिया में कोई मायने रखती है? चलिए इसे आज के नजरिए से परखते हैं। देखिए, आज के समय में शुक्र नीति को देखें तो इसमें कुछ बड़ी कमियां हैं। ये सिर्फ राजा की बात करती है, आम लोगों के अधिकारों की नहीं। ये पूरी तरह से पितृसत्तात्मक है, जिसमें महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है।
और इसकी पारंपरिक शिक्षाएं आज की तेजी से बदलती दुनिया के लिए शायद थोड़ी पुरानी हो चुकी हैं, जहां हम डेटा और सबूतों पर भरोसा करते हैं, न कि सिर्फ उपदेशों पर। और अंत में ये ग्रंथ हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब बात पुराने ज्ञान की हो तो क्या संदेश भेजने वाले से ज्यादा जरूरी खुद संदेश होता है? क्या हम एक ऐसे ग्रंथ से कुछ सीख सकते हैं जिसके असली होने पर ही शक हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने लिए खोजना होगा।